Students, today we are going to discuss measures of dispersion. Dispersion क्या है? Actually dispersion is the scatter of the data. Data का फैलाव कितना है, ठीक है. Dispersion is called scatter or spread of the data. Technically it is the extent to which values vary about their मीन. अच्छा, डिस्पर्जन अगर आप समझना चाहें बहुत आसान वर्ड्स में, तो ये डेटा के फैलाव को, उसके स्कैटर को जाहिर करता है. स्कैटर का मतलब कैसे पता चलेगा कि कितना स्कैटर्ड है? हमें पता चलेगा मीन से या सेंट्रल टेंडेंसी से, जो भी सेंट्रल टेंडेंसी आप कैलकुलेट कर रहे हैं. अगर आपकी वैल्यूज़ उस सेंट्रल टेंडेंसी या उस मीन से ज़्यादा दूर हैं तो डेटा की डिस्पर्जन ज़्यादा है, और अगर वो जो एक्सटेंट है वो कम है, वो फैलाव कम है, तो डेटा विल बी लेस डिस्पर्स्ड. ये याद रखिएगा, डिस्पर्शन एक अच्छा फीचर नहीं है. जितना कम डिस्पर्स डेटा होगा वो ही ज़्यादा बेटर कंसिडर किया जाता है, ठीक है. तो डिस्पर्शन इज कॉल्ड द स्कैटर ऑफ द डेटा. डेटा का फैलाव, जैसे अगर मैं आपके सामने इसको टेक्निकली बनाऊँ दो उसकी फॉर्म में, तो अगर एक डेटा की शेप ऐसी है तो ये आपके पास डेटा की डिस्पर्जन कम है, लेकिन अगर एक डेटा ज़्यादा ऐसे फैला हुआ है तो दिस इज़ मोर डिस्पर्स डेटा, ठीक है. अगर आप ग्राफिकली देखें तो ग्राफ जिसका ज़्यादा पीक्ड होगा वो लेस डिस्पर्स होगा, और जिसका ज़्यादा फ्लैटर होगा वो मोर डिस्पर्स्ड होगा. अगर हम इसको बाय न्यूमेरिकल एग्जांपल देखें तो न्यूमेरिकली हम इसको दो डेटा सेट में आपको बताती हूँ. ऐसा एक याद रखिएगा कि एवरेजेस या जो आपने मेजर ऑफ लोकेशन पढ़े थे वो सिर्फ सेंटर ऑफ द डेटा लोकेट करते हैं. जो डिस्पर्शन है ना, वो बता रही होती है कि उसका स्कैटर या फैलाव कितना है. इसको आप इस तरह भी समझ सकते हैं कि जैसे एक सपोज दो बिल्डिंग्स हैं, वो एक साथ लोकेटेड है, तो जो आपका मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी है वो ये बताएगा कि वो लोकेटेड क्या है. सपोज दे आर एट माल रोड, ठीक है. सो बोथ हैव द सेम एड्रेस एट माल रोड, बट डिस्पर्जन आपको क्या बताएगा कि उस बिल्डिंग का, उस डेटा का फैलाव कितना है. अगर बिल्डिंग बड़ी है तो वो मोस्ट डिस्पर्स्ड होगी, और अगर बिल्डिंग छोटी सी है तो वो लेस डिस्पर्स्ड होगी. तो इट इज़ क्वाइट पॉसिबल कि एक डेटा के अंदर दो डेटा सेट का मीन तो सेम हो लेकिन डिस्पर्शन अलग अलग हो, यानी एड्रेस तो सेम हो लेकिन फैलाव अलग अलग हो. अब यहाँ देखें, इसकी एग्जांपल हम इस तरह देख सकते हैं कि ये डेटा 1 है और ये डेटा 2 है. डेटा 1 में 1 2 3 4 5 वैल्यूज़ हैं. आपको पता है मीन क्या होता है? सम एक्स ओवर एन. सम एक्स ओवर एन को क्या किया? 15 इसका सम आया और 5 पे डिवाइड किया, वी गॉट 3. इस तरह ये डेटा 2 है, इसको भी ज़रा गौर से देखें, ये भी वही वैल्यूज़ का सम बनेगा 15, और इसको जब हमने 5 पे डिवाइड किया वी गॉट 3, ठीक है. लेकिन यहाँ पे अगर आप इसको प्लॉट करें तो सेंटर में मीन आ गया, 1 थोड़ा सा आ गया, 2 थोड़ा सा आ गया, उतना ही डिस्टेंस 4 और 5 का है. लेकिन यहाँ अगर आप इन डेटा को प्लॉट करें तो 3 इज इन द सेंटर, 1 उससे फार अवे और 0 और फार अवे, और 9 देखें वो और भी ज़्यादा फार अवे हो गया. तो देखें बेशक दोनों का मीन सेम था, बट देयर वॉज अ डिफरेंस इन डिस्पर्जन. जो डेटा 1 था वो लेस डिस्पर्स था, और जो डेटा 2 है डेट इज़ मोर डिस्पर्स्ड, ठीक है. और जो स्टेटिस्टिकल क्वांटिटी विच मेजर्स द डिस्पर्जन, और वो क्वांटिटी जो हमें मेजर ऑफ डिस्पर्जन देती है, यानी जिससे हम चेक करते हैं कि कितनी डिस्पर्जन है डेटा की, डेट इज़ नॉन एज मेजर ऑफ डिस्पर्जन. क्लियर?